स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज कक्षा 10 के लिए प्रायिकता पढ़ाने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने ये सोचा है कि मैं एक बार में आपको एक चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो सारे टॉपिक करा के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूंगा, जिससे आप सभी प्री स्टूडेंट्स के एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है बेटे, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। हमारा वर्ड है प्रायिकता, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी है क्या, पहले तो बात तो देखिए बेटे, क्या हुआ, यूरोप में पहले जुआरी बहुत हुआ करते थे। मैं आपको डीपली समझाना चाहूंगा। यूरोप में जब जुआरी हुआ करते थे तो वो जुआ खेलते थे, तो उस टाइम वो जुए में हार जाते थे या जीत जाते थे। तो उस टाइम के जो गणितज्ञ थे उनके सामने इस प्रॉब्लम को रखा गया कि सर, आपने सबके लिए मैथमेटिक्स बनाई है, एक मैथ हमारे लिए बना दीजिए। तो उनका किस बात पे? बोले जुए पे। बोले जुए पे? बोले हाँ, एक जुए पे मैथ बनाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको एक मैथ बनाएंगे, जुए पे होगी। तो उन्होंने एक वर्ड ढूंढा, इस वर्ड का नाम था पॉसिबल। क्या था बेटा? पॉसिबल। क्या ढूंढा? पॉसिबल। जिस गणितज्ञ ने ये प्रोबेबिलिटी बनाई है, तो सबसे पहले उसने एक वर्ड ढूंढा जिसका नाम था पॉसिबल। तो उसमें उसके बाद उसने कहा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी माने पॉसिबल माने संभव, पॉसिबिलिटी माने संभावना, और उसी को आजकल जो वर्ड हो गया है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता। ठीक है बेटा, जिसका नाम आजकल क्या है? प्रायिकता। तो किसी की पॉसिबिलिटी ही प्रोबेबिलिटी होती, समझ गया? तो सबसे पहले जो वर्ड था उसका नाम था पॉसिबल, बाद में उस गणितज्ञ ने उसका नाम किया पॉसिबिलिटी, संभावना, और जिसे हम आजकल जानते हैं प्रोबेबिलिटी के नाम से, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता, हिंदी में उसको प्रायिकता कहते हैं। तो देखिए, प्रायिकता में जुए में एक चीज होती है, आपने देखा होगा, रैंडम। रैंडम एक अंग्रेजी का वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं यदृच्छा। जुआ जब भी होता है तो रैंडमली होता है। रैंडमली क्या होता है? आप इस वर्ड का इस्तेमाल तो खैर आपको कम करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूंगा। रैंडमली का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी, जैसे हमारा ताश की गड्डी है, उसमें आपने बिना देखे एक ताश को निकाला तो वो जुआ है, और मानो आपने उसे देख के ताश निकाला तो फिर वो जुआ नहीं। तो रैंडमली का मतलब ये होता है बिना देखे, बिना उसको सोचे समझे, ऐसी अचानक काम करना, इस चीज को रैंडमली कहा जाता है, रैंडम कहा जाता है, यदृच्छा कहते हैं। तो अब रैंडम की बात हो गई, तो मैंने कहा जुए में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रैंडमली। जैसे मान लीजिए आप एक कॉइन थ्रो कर रहे हैं, सिक्का फेंक रहे हैं। सिक्के पे एक तरफ हेड होती है, एक तरफ चित होता है, एक तरफ पट होता है। तो जैसे आपने मान लीजिए, अगर अपन खेल रहे हैं, आपने कहा साहब हेड पे साहब 2 रुपए हैं, अब किसी ने ऐसा हेड देख के उसने हाथ पे रख दिया, तो क्या ये जुआ हो गया? आप उसे पैसे दे देंगे हारने में? नहीं, क्योंकि रैंडमली क्या, सिक्का आप उछालिए, उछालने के बाद जब आएगा तब आप कहेंगे कि ये कैसा है, ये जो है आप जीत गए या आप हार गए। अच्छा, इसमें मैं एक बात और बताना चाहूंगा। तो रैंडमली वर्ड शायद आपके समझ में आ गया होगा। यदृच्छा, यदृच्छा का मतलब है विदाउट, बिना देखे भारी काम करना, ये रैंडमली या यदृच्छा कहता है। ठीक है। दूसरा वर्ड रैंडमली के बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जुआ है तो वो कैसा है? पॉसिबिलिटी का खेल है, संभावना का खेल है। तो जैसे मैंने आपको रैंडम बताया, ठीक है, तो इसमें कहना चाहिए कि सबसे एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक कॉइन थ्रो किया, चलो मैं डायरेक्ट, अच्छा मैं इसके से पहले एक बात और बताना चाहूंगा, ये लगता कहां? ये जैसे देखिए, एक होता संप्रभाव। संप्रभाव क्या होता है? जैसे मान आपने कॉइन थ्रो किया, तो जितनी हेड आने की पॉसिबिलिटी उतनी टेल आने की। आपसे
क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि ये क्या ये प्रायिकता का वर्ड है, क्या प्रायिकता हो सकती है? जैसे मान लीजिए किसी के घर बेटा पैदा हो या बेटी पैदा हो, तो बेटी और बेटा पैदा होने की संभावना कैसी होगी? बराबर। तो ये संप्रभाविक है। अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसी चीज ले ली ताश की हड्डी है, उसमें सब पत्तों की आने की संभावना बराबर होती है। कॉइन थ्रो करते हैं, जैसे आपसे कोई पूछ सकता है कि भैया एक बात बताओ कि ये जो कॉइन थ्रो किया जाता है, कोई जब गेम स्टार्ट करते हैं तो कॉइन क्यों थ्रो किया जाता है? कॉइन इसलिए थ्रो किया जाता है कि उसमें हेड और टेल आने की संभावना बराबर होती है। जब कॉइन आप अगर थ्रो करेंगे तो अगर दो टीमें खेल लेंगे, एक ने हेड चूज किया, एक ने मान लीजिए टेल चूज किया, तो हेड और टेल आने की संभावना बराबर है, तो प्रोबेबिलिटी वहां लागू होती है जहां संभावना बराबर। ठीक है बेटे, तो मैं रैंडमली समझ में आ गया होगा। और सबसे पहले मैं बात शुरू करूंगा, एक होता है समदस पृष्ठी या कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस थोड़ा अंग्रेजी के वर्ड हैं, इसका मतलब होता है प्रदृष्ट, हिंदी में मतलब कहना चाहिए कि संपूर्ण हल क्या हो सकता है। सिंपल स्पेस का मतलब ये, जैसे अगर मान लीजिए आपने एक डाई को थ्रो किया, एक पासे को, चलिए हिंदी में आप समझ लीजिए, एक पासे को आपने थ्रो किया, तो पासे में क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, इस चीज को क्या कहते हैं? सिंपल स्पेस, सैंपल स्पेस या प्रदत्त समष्टि कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी कोई हिंदी की जरूरत ही नहीं। प्रदत्त समष्टि का मतलब यही है कि हाउ मेनी इवेंट्स आर पॉसिबल, दिस इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। ठीक है, अब देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रायिकता है क्या। मैंने आपको क्या बताया प्रायिकता, अभी बात अपनी चल रही थी कि प्रायिकता क्या है। तो प्रायिकता बेटा क्या है? मैंने कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये प्रायिकता बनाई थी, सबसे पहले उसने जो वर्ड चूज किया जिसका नाम था पॉसिबल, बाद में उसने पॉसिबल वर्ड को चेंज कर दिया, पॉसिबिलिटी कर दिया, यानी संभावना, और आजकल उसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं, हिंदी में प्रायिकता के नाम से जानते हैं। तो प्रायिकता क्या होती है? अनुकूल परिस्थितियां। क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। कुल परिस्थितियां, इसका क्या मतलब? अच्छा देखिए, प्रायिकता मैं पहले बता चुका हूं, एक इंग्लिश का वर्ड है, जैसे E4 होता है इवेंट। इवेंट माने होती घटना। इवेंट माने क्या होती है बेटा? घटना। हिंदी में समझ ले, हिंदी थोड़ी अजीब है इसकी, घटना। देखिए यहां P4 प्रोबेबिलिटी, E4 इवेंट, तो किसी घटना की प्रायिकता। अभी मैंने फार्मूला बताया, अनुकूल परिस्थितियां यानी नंबर ऑफ इवेंट, यानी जिसपे आपने लगाया है, नंबर ऑफ एस मतलब टोटल इवेंट्स, कुल घटनाएं। तो प्रायिकता क्या है हिंदी में? अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, ये कहलाती है आपकी प्रायिकता। ठीक है बेटा, अब बात ये शुरू होती है प्रायिकता कितनी हो सकती है, इस विषय पर चर्चा करते हैं। जैसे माना आपने एक पासा थ्रो किया, आपने एक पासा को थ्रो किया, तो क्या क्या इवेंट्स हो सकती है बेटा? 1 2 3 4 5 6, ये तो आ सकता है। मान लीजिए आपने पैसा लगाया, आपने कहा सर 2 या 4 आएगा, 2 या 4 आएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी ए की प्रायिकता। क्या फार्मूला होता है आपका? क्या सूत्र है कि अनुकूल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां कितनी है? 2, क्योंकि आपने 2 पे पैसा लगाया। कुल कितनी घटना है? 6, यानी 1/3। ठीक है। अच्छा आप जानते हैं कुछ लोग नेगेटिविटी वाले ज्यादा होते हैं। एक व्यक्ति ने कहा सर, बोले कुछ भी आए, हमने क्या हुआ? बोले 2 और 6 नहीं आएगा। 2 और 6 ना आने की, तो यहां डैश लगा दे, 2 या 6 ना आने की। अब 2 और 6 नहीं आएगा तो क्या आएगा? 1 3 5 6, यानी 4/6। तो ये आपकी प्रायिकता कितनी होगी? 2/3। तो ये 2 और 6 आने की हो गई, और ये 2 और 6 ना आने की हो गई। तो प्रायिकता आने की प्लस ना आने की अगर मिला दिया जाए तो 1/3 प्लस 2/3,
यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी काम होने की और ना होने का एलसीएम कितना हुआ 3, 1 + 2 और ये आपका डैश है 3/3 यानी पीई बराबर हो जाएगा पी डैश बराबर हो जाएगा 1। यानी आप कह सकते हैं किसी काम के होने की और किसी काम के ना होने की दोनों को जोड़कर प्रायिकता 1 होती है। अब कहेंगे सर इससे क्या फायदा है? फायदा है, जैसे आपको पता है मान लीजिए किसी कार्य के होने की प्रायिकता, माना किसी काम की होने की प्रायिकता आपको दी जाए 1/5 और पूछे ना होने की बताइए। ये वर्ड आता है, बहुत ध्यान से प्लीज डीपली समझा। ये होने की या ना होने की पूछे तो आपको मालूम है होने की प्लस ना होने की बराबर 1 होती है। आपको ना होने की चाहिए तो 1 - इसको इधर ले जाओ पीई यानी होने की, तो 1 - होने की 1/5 एलसीएम 5 5 - 1 यानी 4/5। ये आपका आंसर समझ में आया? तो फायदा क्या है कि होने की प्लस ना होने की मिला के 1 होती है। तो बेटे अगर होने की पता है और ना होने की निकाले तो 1 - करा दे, ना होने की पता होने की निकाल ले तो 1 - करा दीजिए। चलिए इसी के साथ और स्टार्ट करता हूं मैं। ये बात समझ में शायद आपको आ गई होगी। मैंने कहा था कि मैं एक चैप्टर को एक दिन में पढ़ाऊंगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर ना जाए, ठीक है? तो चलिए मैं दूसरी बात शुरू करता हूं। देखिए प्रायिकता कितनी हो सकती, पहले तो हम इस विषय में चर्चा करते हैं। जैसे माना एक पासे को हमने थ्रो किया, एक पासे को फेंकेंगे तो मैंने कहा कुल घटनाएं कितनी होती 1 2 3 4 5 6। एक व्यक्ति आया, उसने कहा सर 0 आने की प्रायिकता, कुछ नहीं आएगा। उसने कहा कुछ नहीं आएगा। आपने देखा है समाज में एक से एक अजीब व्यक्ति पाए जाते हैं, तो उसने कहा कुछ नहीं आएगा। क्या ये संभव है कि कोई अपने डाई को थ्रो किया यानी किसी पासे को फेंका तो कुछ नहीं आएगा? चलिए मान लेते हैं कुछ ना आएगा। कुछ ना आएगा मतलब 0। कुल कितनी घटना है 6, तो 0/6 यानी 0। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है कि कुछ ना आए? नहीं ना। इसका मतलब प्रायिकता 0 से बड़ी होती है। तो ये पहली वर्ड क्या हो कि प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन 0, प्रायिकता 0 से बड़ी होती है। आपको क्वेश्चन आ सकता है एक्चुअल के अलावा 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो बहुत ध्यान देने की बात है कि प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी होती है, ठीक है? दूसरी बात, एक व्यक्ति ने कहा, एक आध व्यक्ति जुआ खेलने गया, उसने कहा 6 नंबर सब नंबर आ सकते, उसने पैसा लगा दिया सारे नंबर पे, बोले 1 से 6 तक। 1 से 6 तक मतलब तो कुल इवेंट 6, आपने 6 पे पैसा लगाया, 6 नीचे 6 कम 6। क्या ये संभव है कि आदमी अगर मान लीजिए जुआ खेल रहा है, जुआ खेलने में क्या है सब 52 पत्तों पे मैं पैसा लगाऊंगा, तो मैं जुआ किस बात पे? जुआ किस पे होता है? ऑप्शन, चांस का मतलब जुआ है मौका। अब आपने मौका दिया नहीं, आपने सब पे लगा दिया। जब आपने सब पे लगा दिया इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं है। जैसे माने आपने हेड और टेल थ्रो किया, माना एक कॉइन थ्रो किया, आपने कहा पैसा मैं लगाऊंगा हेड और टेल, हेड टेल 2 होगा, तो 2/2 मतलब 1, इसका मतलब आप तो जीत ही जाएंगे। तो जुआ में कौन खेले? कोई नहीं खेलेगा। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एक नहीं 1 से कम होती है, 1 से कम होती है। तो याद रखिए प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि किसी की प्रायिकता क्या 0 से बोले किससे छोटी होती है? तो 1 से छोटी होती है। किससे बड़ी होती है? 0 से। यानी प्रायिकता जो होती है 0 और 1 के बीच में लाई करती है। दूसरी बात, ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, प्रायिकता 0 से और 1 से बड़ी होती है। दूसरी बात, प्रायिकता क्या होती है बेटा? 1 से छोटी होती है और 0 से बड़ी होती है। इसका मतलब आप कह सकते हैं प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होती, ठीक? प्रायिकता कैसी होती है? नेगेटिव नहीं होती। कैसा होता है? NEGATIV नेगेटिव, यानी प्रायिकता कभी ऋणात्मक नहीं होगी। जैसे कोई कहे -1/2, बोले नहीं हो सकती क्योंकि प्रायिकता 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। कोई कहे प्रायिकता परसेंटेज में होती है, याद रखना
जैसे कोई 11/10 है तो ये नहीं होगी क्योंकि 1 से ज्यादा होगी, ये आएगा, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में। 11/10 1 से ज्यादा हो गया, इसका मतलब इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 से छोटी हो सकती, बड़ी नहीं हो सकती, और 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ठीक है बेटा। हाँ, प्रायिकता परसेंटेज में हो सकती, कोई कहे मान लीजिए 12%, तो 12% का मतलब क्या, 12/100, ये चीज क्या है, प्लस की और 1 से छोटी है, तो प्रायिकता परसेंटेज में हो सकती है। प्रायिकता 1 इस बड़ी नहीं हो सकती, प्रायिकता माइनस की नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर कोई आपसे कहता है कि प्रायिकता साहब 0 है, तो 0 प्रायिकता का मतलब है कि आपने कॉइन थ्रो किया, कोई नंबर नहीं आया, ना हेड आई नहीं कहता, लेकिन ये संभव नहीं है, तो आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, यानी असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है। असंभव घटनाओं की प्रायिकता 0 होती है, और कोई क्या निश्चित आएगा, कॉन्फिडेंटल है, कॉन्फिडेंट है। जैसे आपने एक कॉइन थ्रो किया, कॉइन थ्रो पे मान लीजिए आपने हेड और टेल पे पैसे लगा दिए, तो दो सिक्के दोनों पैसे लगा तो जीत तो जाएंगे। इसका मतलब सच्ची घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव पे बचेगा नहीं क्वेश्चन। कोई कहे कि निश्चित घटना की प्रायिकता आपका 1 होती है, कोई का असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। कुल प्रायिकता किसके बीच लाई करती है, बोले 1 से छोटी होती है, 0 से बड़ी होती है। प्रायिकता नहीं हो सकती ऋणात्मक, प्रायिकता नहीं हो सकती 1 से बड़ी, प्रायिकता परसेंटेज में हो सकती है। आप इसे नोट कर ले, मैं हटता हूं तब तक। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसी प्रायिकता के संबंध में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपने एक कॉइन को थ्रो किया, मतलब कॉइन का मतलब सिक्का, तो जब सिक्का आप फेंकेंगे तो क्या स्थितियां हो सकती है, सिक्कों को फेंकने में क्या होता है, हेड या टेल, यानी कुल घटनाएं 2 होती है। अगर हम आपसे पूछे कि भैया सिक्का फेंका है, हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो हेड कितने हैं इस पे 1, और कुल कितनी इवेंट्स है 2, तो हेड आने की प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। ठीक है। अगर मान लीजिए आपने 2 सिक्कों को फेंका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, 2 सिक्कों को फेंका, अगर आपने 2 सिक्के फेंकेंगे तो टोटल इवेंट्स कितनी हो सकती है। देखिए इसका एक शॉर्ट फार्मूला होता है। जैसे मान लीजिए 2 सिक्के फेंके, एक सिक्के पर 2 स्थितियां, और आपने मान लीजिए 3 सिक्के फेंके या 2 फेंके, तो जितने फेंकेंगे उसकी पावर हो जाएगा, तो कितनी स्थितियां होंगी, 4। इसे NS कह सकते हैं, टोटल इवेंट्स। अब टोटल इवेंट्स निकालेंगे कैसे, ये सवाल शुरू हो जाता है। तो कितने हैं, कितनी स्थितियां, 4, जो हो स्थितियां उनकी आधी कर लीजिए, यानी 2, तो 2 हेड लिख लीजिए और 2 आप टेल लिख लीजिए। 2 का आधा 1, 1 हेड, 1 टेल, 1 हेड और 1 टेल। कितनी स्थितियां होंगी बेटा, 4। किसी ने कहा दोनों हेड आने की प्रायिकता बताइए, दोनों हेड आए, दोनों हेड कितनी, 1 बार आए, और कुल कितने इवेंट्स है 4, तो दोनों हेड आने की प्रायिकता होगी। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने पासा फेंका, क्या फेंका बेटा, पासा, पासा पे कुल कितनी इवेंट होती है, 6, और NS का मतलब कुल कितनी घटनाएं, कौन कौन सी हुई, तो 1 2 3 4 5 6। कोई कहे सम संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो आप लिखेंगे एक पासों को फेंकने पर कुल अंक S बराबर 1 2 3 4 5 6, सम संख्या आने की प्रायिकता। हिंदी में लिख दे, सम संख्या, सम कितनी है, 2 4 6 यानी 3, और कुल कितनी है 6, 1/2। ठीक है बेटा। अब हम आपसे बात करेंगे ताश के पत्तों की। ताश के पत्ते, कुछ बच्चे जो होते हैं ताश के पत्तों के विषय में थोड़ी कम जानकारी रखते हैं, और इस पे से सवाल अवश्य आता है, तो जरा ध्यान दें। ताश के पत्ते दो रंग के होते हैं। क्या रंग के होते हैं बेटा, 2 रंग के होते हैं। नंबर 1 लाल, और दूसरा होता है काला। ठीक है। लाल में पत्ते 2 प्रकार के होते हैं, काले में पत्ते 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पान का पत्ता, दूसरा होता है ईंट का पत्ता। क्या का होता है, ईंट का। और काले में एक होता है हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता होता है, दूसरा होता है चिड़ी का पत्ता।
चिड़ी, ठीक है। और इसमें से जो पत्ते होते पहले होता है इक्का, दुगी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। ये 13 पत्ते हुए। 13 पत्ते पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 हुकुम के होते हैं, 13 ही चिड़ी के होते हैं। इस हिसाब से कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है? 52, 52 होती है। अब कोई व्यक्ति इस ताश के पत्तों में आपसे पूछे कि एक पत्ता निकाला जाता है, ये बताइए कि पत्ता काले रंग का होगा। अब काले रंग के लिए कुल काले कितने होते पत्ते? 13 ही है, 13 ही 26 और कुल कितने होते 52, यानी 1/2। किसी ने कहा पत्ता इक्का होगा, पत्ता इक्का होगा। इक्का कितने होते? एक इक्का इसमें होगा क्योंकि ये 13 पत्ते इसमें भी है, 13 इसमें भी है, 13 ईंट के भी है, 13 पान के। एक बार इसमें इक्का, एक बार इसमें, एक बार इसमें, एक बार इसमें, यानी 4/52, यानी 1/13। किसी ने कहा लाल रंग का इक्का, क्या कहा? इक्का तो होगा लाल, लाल एक पान का इक्का, ईंट का तो 2 के हो गए और कुल कितने होते 52, यानी 1/26। तो याद रखिए प्रायिकता क्या है? अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, ये हमारी कहलाती है प्रायिकता। ठीक है बेटे, तो चलो मैं स्टार्ट। आपको क्या करना? हिंदी लिखना है, इसमें कुछ नहीं, केवल भाषा को भाषा लिखना। मैं समझाऊंगा अभी, इसे नोट कर ले, उसको बताता हूं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो मैं आपको, वैसे मैंने आपको पूरी समरी समझाने की कोशिश की है और आपको केवल हिंदी लिखनी होती है। किसमें काले पत्तों की संख्या इतने, लाल पत्तों, इस प्रकार से हिंदी लिखनी होती है और इसमें कुछ होता नहीं, बहुत सिंपल होता है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। बोलना बेटा क्वेश्चन जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया। यदि PE बराबर 0.05 है तो 0.05, बिल्कुल। E नॉट की प्रायिकता क्या थी? P नॉट यानी डैश लिख ले, ये आपको निकालना है। मैंने क्या बताया था? किसी काम के होने की और उस काम के ना होने की मिला के 1 होती है। अब आपको ना वाली निकालनी, क्या निकालनी? ना वाली, तो 1 माइनस होने की। ठीक है बेटे, 1 माइनस होने की कितनी है? 0.05, लेस कर लीजिए 1 में से 1.00, 0.05 यहाँ है, यहाँ से 10 से 5 गए, 9 रह गए, कितना हुआ? 0.95। दैट इज योर आंसर। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा बेटे? एक थाली में 3 लाल और 5 काली गेंदें। 1 मिनट, थैली में 3 लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या कितनी बेटा? 3 और काली गेंद की काली गेंदों की संख्या कितनी बेटा? 5। थैली में कुल गेंदों की संख्या बराबर कितनी होगी? 8। अब बोलो क्या पूछा? प्रायिकता निकाले कि वो लाल होगी। देखिए एक थैली में, क्वेश्चन क्या फिर से नोट करें। एक थैली में लाल गेंदों की संख्या 3 है, काली गेंदों की संख्या 5 है, तो कुल गेंदें कितनी होंगी बेटा? 8। अब एक गेंद निकाली जाती है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता क्या कीजिए। लेकिन एक गेंद निकालने पर गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता बराबर, मैंने क्या पढ़ाया था? अनुकूल परिस्थितियां, हिंदी में लिख लें, बटे कुल परिस्थितियां। आप लाल निकालना चाहते हो, आपके फेवर में कितनी गेंद है बेटा? 3 और कुल कितनी है? 8। तो ये आपका क्या हो गया आंसर? बहुत सिंपल है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? लाल नहीं हो उसकी, बताइए। लाल नहीं हो। चलिए लाल नहीं है, तो जैसे ये हमारा लाल की है, लाल को ये ले लें। चल इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं। लाल की हो गई, लाल नहीं है तो लाल की प्लस नालाल की बराबर 1। अरे भैया लाल नालाल 1 हो गई, मैंने कहा किसी का होने की और ना होने की मिला के। तो ये चीज कितनी है? 3/8 PA डैश
यानी लाल नहीं है बराबर 1, तो P8 डैश बराबर हो जाएगा 1 माइनस 3/8, एलसीएम हो गया 8, 8 माइनस 3 बराबर 5/8। ये हो गई लाल न होने की। आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो इसी क्रम में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पढ़ना बेटा क्या है? एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। एक पासे को एक बार फेंकने पर, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। एक पासे को देखिए बेटा, एक पासे को फेंकने पर, एक पासे को फेंकने पर कुल स्थितियां क्या क्या हो सकता है? कुल स्थितियां एस बराबर या 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। पहला क्या क्या उन्होंने बुलवाया है? एक आवाज संख्या, एक आभास संख्या है। सवाल ये, एक पासे को फेंकने पर कुल स्थितियां ही हुई, एक आभास संख्या आने की प्रयत्ता बताइए। तो पहले क्या आभास संख्या आना? अभाज्य, एक मिनट, अभाज्य है ना, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या कौन सी? अभाज्य संख्या मान लें ए आ रही, ए में आता है, तो अभाज्य क्या होती है? 2, 3 और 5। तो प्रयत्ता, एक ही प्रयत्ता, का मतलब अभाज्य संख्या आने की प्रयत्ता। कितनी आवाज है बेटा? 3 और कुल कितनी? 6, 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या बेटा? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित संख्या। देखिए एक मिनट, 2 और 6, 2 और 6 के बीच संख्या, 2 और 6 के बीच बेटा क्या होता है? माना बी मान ले रहे हैं, तो 2 के 3 होता है, 4 होता है और 5 होता है। तो प्रायिकता बी की कितनी हो जाएगी? 3/6, 1/2। तीसरा क्या है बेटा? एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या। बेटा विषम संख्या कौन सी होती है? चलिए इसको सी मान लीजिए आप। विषम होती है, 1 है, 3 है और 5 है, तो पीसी बराबर यानी विषम आने की तरह। तो कितनी है आपके पास? 3 और कुल कितना? 6, 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कौन सा है? 52 पत्तों की 52 ताश के पत्ते। ठीक है, कि अच्छी प्रकार से फेटी हुई, हाँ मतलब अच्छी फेटी। ये नहीं है कि कोई ताश मतलब ऊपर देख के रख दिया, ऐसा नहीं, फिटी हुई यानी कि बिना देखे आपको निकालना है। प्रायिकता की मेजर कंडीशन है कि आपको बिना देखे निकालना है। हाँ क्या है बेटा? मध्य में से एक पत्ता निकाला जाता है कि प्रक्रिया ज्ञात कीजिए कि लाल रंग का बादशाह है। लाल रंग का बादशाह हो, कोई बात नहीं, मैंने आपको भी समझाया, फिर से आप देख लीजिए बेटा। ताश के पत्ते, ताश के पत्ते, फिर ध्यान दें, ताश के पत्ते 2 रंग के होते हैं, एक तो लाल होता है और दूसरा रंग काला होता है। लाल में 2 रंग पाए जाते, लाल में 2 टाइप का होता है। पहले होता है ईंट और दूसरा होता है पान। क्योंकि आप जानते हैं ईंट भी लाल होती है और पान भी लाल होता है। काले में 2 रंग के पत्ते होते हैं, एक होता है हुकुम और एक होता है चिड़ी। क्या होता है? चिड़ी का पत्ता होता है। अब इसके भी पत्ते 13 होते हैं। कौन कौन होते हैं? इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। इसके भी पत्ते इतने ही होते हैं। इस वाले, ये वाले ईंट मान लीजिए, ठीक है। ये पान है, पान के भी पत्ते इतने ही होते हैं। इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। अब बात रही हुकुम की। एक मिनट, हुकुम यहां लिखिए। हुकुम, हुकुम के पत्ते भी इतने ही होते हैं। इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, गुलाम, बेगम और बादशाह। बात चिड़ी की करते हैं। चिड़ी, चिड़ी का वो इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा,
नहला दहला गुलाम बेगम आशा। इन ताशों को फेस कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? फेस कार्ड। याद रखना, गलत कभी कोई पूछ लेते फेस कार्ड बताओ। ये 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें। फेस इसलिए कहते हैं तो चेहरा बना होता है। जोकर होता है उसमें जोकर का होता है, किंग क्वीन होता है उसमें क्वीन का होता है, और किंग होता है उसमें राजा का चेहरा बना होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ बेटा, क्वेश्चन कौन सा बोला था आपने? लाल रंग का बादशाह होने की पैक्ट। हाँ, लिखे ताश की गड्डी में, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो 52 कैसे होते? 13 13 13 13 52 हो गए। ये दोनों कैसे होते हैं? लाल। याद रखिए, ये लाल होते हैं और ये दोनों कैसे होते हैं? काले। हाँ, ताश की गड्डी में कुल 52 पत्ते होते हैं। हाँ, क्या बताया था आपने? लाल रंग का बादशाह होने की पैक्ट। लाल बादशाह होना। एक पत्ता निकालने पर, एक पत्ता निकालने पर पत्ता कैसा होना चाहिए? लाल रंग का बादशाह। लाल बादशाह। लाल बादशाह होने की प्रैक्टिस। अब लाल बादशाह कितने होते हैं? एक लाल, ये एक पान होता है और एक ईंट होता है। तो एक बादशाह तो ये है ईंट में लाल रंग का, और एक है पान में लाल रंग का। तो कितने लाल बादशाह हुए? कुल 2। और कुल कितने होते? 52। तो 1/26 या आंसर हो जाएगा लाल बादशाह। और बेटा क्या पूछा? एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता होने की पैक्ट। एक फेस कार्ड होने की पैक्ट। एक फेस कार्ड होने की। देखें, एक पत्ता निकालने पर, एक पत्ता निकालने पर पत्ता फेस कार्ड होने की प्रैक्टिस। फेस कार्ड होने की प्रायिकता बराबर। फेस कार्ड 3 कैसा फेस कार्ड? लाल में वैसा फेस कार्ड। तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 3 6 3 9 3 12 12/52। 4 3 52 और 4 13 13 3/13 आंसर। और कुछ? क्या? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। देखें, पत्ता लाल रंग की तस्वीर वाला हो, तस्वीर वाला हो, प्रायिकता। देखिए डियर स्टूडेंट्स, तस्वीर 3 की होती है। अब लाल रंग की तस्वीर तो ये 3 इसमें है तस्वीर वाले, और 3 पान में 6 हो गए। 6/52। अब 2 से काट दी, 2 3 और 2 26। 3/13। ओके, अब इसको स्क्रीनशॉट लेने आप। देखिए, इस क्वेश्चन में इसके 3 पार्ट हो गए और 3 पार्ट इसके अभी शेष रह गए। तो चौथा पार्ट बेटा क्या है? बोले। पान का गुलाम। पान का गुलाम। एक पत्ता निकालने पर, एक पत्ता निकालने पर पत्ता पान का गुलाम होगा, यानी गुलाम होने की प्रयत्न। होने की लिखी यहां पे प्रयत्न बराबर। अब देखिए, पान के गुलाम कितने होते हैं? पान में एक ही तो गुलाम है, एक ही तो गुलाम है इसमें। तो 1/52। कहता लाल गुलाम है, तो एक लाल इसमें गुलाम, एक इसमें, तो 2 लाल हो गया, तो 2/52। अगला कौन सा बेटा? फिर हुकुम का पत्ता होने की पैक्ट। हुकुम का पत्ता होने की प्रक्रिया।
बेटा कितने पत्ते फूल? 13। 13/52, 1/4। और क्या बेटा? एक ईंट की बेगम। है? एक ईंट की बेगम। ईंट की बेगम। देखो एक पत्ता निकालने पर, एक पत्ता निकालने पर पत्ता ईंट की बेगम होने की प्रायिकता बराबर। अब ये ईंट में कितने पत्ते? 13। बेगम कितनी बार? कोई एक ही बार आई, तो 1/52। तो डियर स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। चलिए डियर स्टूडेंट्स, एक नया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलना बेटा क्या है? किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल जाते हैं। अच्छा, 12 तो पेन खराब है और 132 पेन अच्छे। चलिए कोई बात नहीं, पहले लिखते हैं हम क्वेश्चन। खराब पेनों की संख्या, खराब पेनों की संख्या कितनी बेटा? 12। सही पेनों की संख्या कितनी बेटा? 132। कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई? 144। अब पढ़िए बेटा क्या कह रहा है। केवल देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है, यानी ये देख के नहीं बता सकते पेन खराब है या सही है, केवल चला के यानी देखने पता चलेगा। हाँ बताइए। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता क्या है? हाँ, इसमें से एक पेन निकाला जाता है, पेन के सही होने की प्रायिकता आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यानी कि एक पेन निकालने पर पेन सही होने की प्रायिकता। अब एक बात बताइए, सही कितने बेटा? सही कितने हैं? या हिंदी में लिख दीजिए अनुकूल परिस्थितियां बटे, ये जरूरी नहीं है आप ना भी लिखें। अनुकूल कितने हैं सही? 132। और कुल कितने बेटा? 144। चलिए 12 से काटते हैं। 12 एकन 12, 12 एकन 12 एकन 12 दूनी 24, यानी 11/, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको आज प्रायिकता पढ़ाई है। मेरी ये कोशिश है कि मैं हर टॉपिक पर एक टॉपिक एक दिन में कंप्लीट करूंगा, जिससे आपको अपने आने वाली परीक्षा में कोई प्रॉब्लम कहीं से महसूस ना हो। यदि इसके बाद भी कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें यह प्रॉब्लम है, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करें। मैं आपकी समस्या का समाधान करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। ठीक है बेटे। दूसरा ये है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।